हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस ऑनलाइन सॉल्यूशंस में स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने जीएस के साइंस पार्ट में रिफ्लेक्शन पढ़ा था, परावर्तन, मिरर, दर्पण। तीनों तरह के दर्पण पढ़े थे हम लोगों ने, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद हम लोग इस वीडियो में कुछ समझेंगे अपवर्तन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में। अपवर्तन और अपवर्तन एक बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके वनडे एग्जाम के लिए और दूसरे एग्जाम्स के लिए भी। तो बहुत इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है ये। हमारी डेली लाइफ से जुड़े बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में। तो हम लोग अब समझने वाले हैं रिफ्रैक्शन के बारे में, अपवर्तन के बारे में। क्या होता है अपवर्तन? तो आइए अपवर्तन हम लोग समझते हैं। एक बार देखिए क्या होता है कि जो परावर्तन है, परावर्तन में क्या होता है कि जो लाइट है वो ट्रेवल करके आता है एक मीडियम से और एक सरफेस पर टकराता है, इंसिडेंट होता है और फिर वापस उसी मीडियम में लौट जाता है। ये जो फिनोमिना है, जो घटना है, इसको हम कहते हैं परावर्तन। पर अपवर्तन में क्या होता है कि वहाँ पर जो लाइट है एक मीडियम से चल के आएगा और दूसरे मीडियम में एंटर करेगा। अपवर्तन तभी होगा जब लाइट एक मीडियम से ट्रेवल करके आएगा और दूसरे मीडियम में एंटर करेगा। तो वहाँ पर मतलब अपवर्तन के लिए दो मीडियम बहुत ज़रूरी है। दो मीडियम होते ही हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मल्टीपल रिफ्रैक्शन होता है तब दो से ज़्यादा मीडियम होते हैं, लेकिन अभी हम दो मीडियम की बात करेंगे। और मीडियम कौन से होने चाहिए? ट्रांसपेरेंट मीडियम होने चाहिए जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकता है। लाइट ट्रेवल किस में करेगा? ट्रांसपेरेंट मीडियम में। तो दो मीडियम होने चाहिए रिफ्रैक्शन के लिए, और वो भी कैसे? जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम में जो एग्जांपल है बहुत कॉमन हमारे डेली लाइफ एग्जांपल है, वो वैक्यूम है, निर्वात है, एयर है, वाटर है, ग्लास है, और आपका कुछ बहुत विशेष तरह के जो प्लास्टिक्स हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट का मतलब सभी लोग जानते हैं जिसके आर पार देखा जा सकता है, लाइट जिसमें ट्रेवल कर सकती है। ऐसे मीडियम होने चाहिए जिसमें लाइट ट्रेवल कर सके, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, तभी अपवर्तन होगा। फिर अपवर्तन समझते हैं कि ये होता क्या है। आइए देखते हैं। हमारे पास देखिए, आपको हम थोड़ा सा पास से दिखाते हैं। ये एक ग्लास स्लैब है, कांच का गुटका इसको कहते हैं, ग्लास स्लैब। तो ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसके हम आर पार देख सकते हैं, इस ग्लास स्लैब के आर पार देख सकते हैं। तो ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और इस मीडियम के ऊपर एयर है। जहाँ पर हम यहाँ पे हैं तो एयर है, तो ग्लास स्लैब के ऊपर एयर है। अगर हम इसके आर पार देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लाइट ट्रेवल कर रही है एयर से, ग्लास में जा रही है और ग्लास में जाने के बाद फिर यहाँ पर एयर में ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर दो मीडियम है, कौन कौन से? ग्लास और एयर। ठीक है। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, डेंसर और रेयर मीडियम। डेंसर और रेयर मीडियम यानी कि सघन और विरल माध्यम। ये सघन और विरल माध्यम क्या होता है, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे कुछ देर के बाद। तो अभी हम लोग ये समझते हैं सबसे पहले कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। देखिए, परावर्तन में क्या होता है कि लाइट जिस मीडियम से आती है रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में लौट जाती है। पर रिफ्रैक्शन में क्या होता है? सपोज कीजिए कि ये ग्लास स्लैब ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा है, आप चाहें तो इसको ऐसे रख लीजिए, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, ये ग्लास स्लैब ऐसे रखा हुआ है। सपोज कि ये ऐसे रखा हुआ है और लाइट यहाँ से ट्रेवल करते हुए आती है, इस ग्लास में एंटर करेगी और फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है। तो लाइट एक मीडियम से चल के आएगी, दूसरे मीडियम में एंटर करेगी और फिर बाहर निकल जाएगी। ठीक है। इसको हम बोर्ड पे बनाएं तो ऐसे बनेगा। मान लीजिए कि ये हमारा ग्लास स्लैब है। सपोज कीजिए ये हमारा ग्लास स्लैब है। ये हो गया ग्लास, कांच। तो ये दूसरा मीडियम है और इसके ऊपर एयर है, वायु। ठीक है। ये जो अपर सरफेस है ये दोनों मीडियम को सेपरेट करता है। जैसे अगर हमने ग्लास स्लैब को ऐसे रखा है
तो इस लाइन के ऊपर दूसरा मीडियम है और इस लाइन के नीचे ये दूसरा मीडियम है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन या एक सरफेस है, ये पूरा एक सरफेस है, मतलब कि ये सरफेस अगर हम इसको देखेंगे तो ये ऐसे है, ये सरफेस पूरा है, ये पूरा सरफेस, ऊपर वाला सरफेस ये दोनों मीडियम को सेपरेट करता है। यानी इस सरफेस के ऊपर एयर है और इस सरफेस के नीचे ग्लास है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से ट्रेवल करते हुए आती है तो ये इंसिडेंट रे हो गई। किस मीडियम से आ रही है? एयर से। किस मीडियम से आ रही है? एयर से। और एंटर कहां पे करेगी? ग्लास में, दूसरे मीडियम में। ये रिफ्रैक्शन के लिए ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी शर्त यही है कि वो एक मीडियम से चल के आएगी और दूसरे मीडियम में एंटर करेगी। तो यहाँ पर एयर से चल के आती है और ग्लास में एंटर करती है। तो एक्चुअल में इसके पाथ का जो ट्रेवलिंग पाथ है वो ऐसे होना चाहिए। स्ट्रेट अगर जाती है तो ऐसे जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही लाइट एक मीडियम से चल के दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पाथ से डिविएट होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये थोड़ी सी बेंड हो जाती है, एक्चुअल पाथ पे नहीं चलेगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। तो ये आपकी आपतित किरण है जिसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और अब ये जो बेंड हो गई तो अब ये अपवर्तित किरण है, रिफ्रैक्टेड रे है। तो यहाँ पे फिनोमेना क्या हो रहा है कि जब भी लाइट एक मीडियम से चल करके दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित होती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। और यही रिफ्रैक्शन है, यही रिफ्रैक्शन है। क्या है रिफ्रैक्शन? कि जब भी लाइट एक मीडियम से ट्रेवल करके दूसरे मीडियम में एंटर करेगा तो वो अपने मार्ग से विचलित होगा, अपने पाथ से डेविएट होता है। और इस घटना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो रे है ये रिफ्रैक्टेड रे है, यानी कि अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। अब यहां पर हमने ये दो मीडियम लिया है, एयर और ग्लास, वायु और कांच, ठीक है। तो हमने आपको दिखाया कि ये जो लाइट है ये अपने पाथ से डेविएट हो गई, थोड़ी सी बेंड हो गई, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि ये जो लाइट बेंड हुई तो हमने इधर नीचे ही क्यों बेंड किया, ऊपर क्यों नहीं बेंड कर दिया? क्योंकि बेंड ऊपर भी हो सकती है, तो नहीं, ये नीचे ही बेंड होगी। और इसके पीछे लॉ है। क्या लॉ है वो भी हम बताएंगे। इसके लिए हमको ये देखना होगा कि कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। तो डेंसर और रेयरर मीडियम किसको हम कहते हैं, इसको भी आप देख लीजिए, तब हम जान पाएंगे कि लाइट रिफ्रैक्ट होकर, अपवर्तित होकर किस तरफ को बैंड होती है। तो अभी आपको ये समझ में आया होगा अपवर्तन क्या है। क्या है अपवर्तन? एक बार फिर समझ लीजिए कि जब भी लाइट किसी एक मीडियम से ट्रेवल करके दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है, अपने एक्चुअल पाथ से वो विचलित हो जाती है। और इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि ये जो अपवर्तन है, जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, बेंडिंग ऑफ लाइट है, वो किस तरफ को होगी, नीचे को होगी, ऊपर को होगी, किस तरफ को होगी। और ये डिपेंड करता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि जो डेंसर मीडियम कौन सा है और रेयर मीडियम कौन सा है, इस पर डिपेंड करता है कि लाइट किस तरफ को बेंड होती है। तो अभी हम लोगों को ये चीज़ें समझनी है कि कौन सा मीडियम रेयर होता है और कौन सा मीडियम डेंसर होता है। और फिर इसके बाद हम समझेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जब ये चीज़ें हम समझ लेंगे तब हमको ये समझ में आएगा कि लाइट किस डायरेक्शन में बेंड होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि कौन सा मीडियम रेयर होता है, कौन सा मीडियम डेंसर होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, कौन सा रेयर होगा, कौन सा डेंसर होगा, तभी हम जान पाएंगे कि लाइट किस तरफ को बेंड होगी, किस तरफ को नहीं बेंड होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।